आपके लिए कुछ लेकर के आया हूँ जो आपके बालकों के कल्याण की कामना, आपका जो विचार, आपका भाव, आपका विश्वास है, उसको मैं लेकर के आया हूँ कि आपका बालक स्वस्थ रहे, आपके बालक के ऊपर कोई विपत्ति ना आए। ये भी ग्रहों का खेल है। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बालक स्वस्थ रहे, लेकिन कई प्रकार स्वस्थ होने पर लेकिन जैसे ही उसके ऊपर कई प्रकार की विपत्तियां भी आ जाती। आज बच्चा हमारा ठीक है, कल ही अस्वस्थ हो गया। कभी आँखों की समस्या, जैसे बच्चा छोटा है, जन्म लिया और हर माता पिता सोचते हैं मेरा बच्चा योग्य बनेगा, सबसे योग्य बनेगा, उसका अच्छे से लालन पालन करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसको स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। कैसे? जैसे बच्चा जन्म लेने से पहले ही माता के गर्भ में जब रहता है, उसी समय से हम दवाओं की इतनी चकाचौंध हमारे जीवन में आ जाता है कि माँ सिर्फ दवाओं को ही खाना शुरू कर देती है। तो दवाएं स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। वो थोड़ा लगता है कि हमको है, लेकिन उसी तरह ये ग्रहों का भी खेल हो जाता है और उसमें कुछ प्रकृति का भी व्यवस्था हम, क्योंकि हम कुछ करना नहीं चाहते, हम अपने बड़ों की बात नहीं मानते हैं। तो बच्चा जब माता काम नहीं करेगी, परिश्रम नहीं करेगी, थोड़ा उठेगी नहीं, बैठेगी नहीं, कोई सेवा नहीं करेगी, तो उसका बच्चा का जो गर्भ में होता है उस पर प्रभाव अच्छा कैसे आएगा। हम तो डॉक्टर की राय लेने लगे हैं, लेटने लगे, आराम करिए, तो कुछ करोगे नहीं। आप यही हाथ ले लीजिए, ज्योतिष में कहता है ये हाथ आपका है, अयम में हस्तो अयम में भगवत्तरा, लेकिन यही हाथ 1 घंटे के लिए भैया जी इसे रख दीजिए आप और उठाइए तो कैसा लगेगा आपको? मतलब लग रहा झंझना चढ़ गया ना। मतलब मैंने इसका एक्टिविटी ना होने के कारण इस पर समस्या आ गई। ऐसे जीवन में जब मैं गर्भ माँ बनी हूँ, माँ मतलब जानती हैं, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम दे जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। माँ जननी होती है और जब माँ जैसा खाएगी, जैसा उठेगी, जैसा बैठेगी, बालक गर्भ में वैसे तो कर्म करता है। इसीलिए हमारे यहाँ जब बालक गर्भ में आता है तो उसके सामने जहाँ लेटती है, जहाँ बैठती है, वहाँ पर गोपाल का फोटो लगा दिया जाता है, बच्चे को हंसते हुए फोटो लगा दिया जाता है। माताएं कोई कीर्तन, कोई संकीर्तन, कोई भगवान का नाम लेती रहती हैं। और आज के हिसाब से कुछ ना कर सको, ज्योतिष शास्त्र कहता है तो सिर्फ एक सीडी या जो भी हो, अच्छा सा धुन ओम का हल्का सा आवाज़ घर में चलता रहेगा, तो मैं जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ कि जो बालक होगा वो आपका स्वस्थ होगा, बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा और किसी प्रकार का उसे समस्या नहीं होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि चंद्रमा जो ग्रह है ना, ये बच्चों के साथ 12 वर्ष तक रहता है और 12 वर्ष तक जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आने देता है, क्योंकि शीतल होता है, सुख कारक होता है। लेकिन हम कहाँ मानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर स्वास्थ्य पर ही प्रभाव बुरा असर डालता है। अब महाराज जब बच्चा हमारा अस्वस्थ होने लगता है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं। आज एक नॉर्मली हो गई सबके जीवन में कि महाराज बच्चा अस्पताल में ही जन्म लेगा। अभी किसी ने पूछा था हमसे कि महाराज जी मेरे बहू के पेट में बच्चा है तो क्या नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा? हमने कहा बिल्कुल होगा। हमारे औषधियों का आप पान तो करें, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चलकर तो दिखाएं। आपको डॉक्टर को ये नहीं कहेंगे कि जरूरत नहीं है, लेकिन आपको डॉक्टर के पास ऑपरेशन बच्चे स्त्री के गर्भ का नहीं कराना पड़ेगा, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन हम कमाई का जरिया बना लिए। किसी स्त्री की बहुत ही खराब कंडीशन हो, बहुत खराब स्थिति हो, तो उस पर तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो नॉर्मल ही बच्चा होगा। ये हमारा ज्योतिष शास्त्र, हमारा आयुर्वेद और हमारे जो गुरु ने सिखाया है उसके द्वारा। और बच्चा स्वस्थ होगा, परिपक्व होगा, बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, उसके आंखों पे चश्मा जल्दी नहीं चढ़ेगा, ये जिम्मेदारी मैं लेता। लेकिन वो आयुर्वेद और पुरानी परंपरा के अनुसार चले, तब डॉक्टर का सलाह ले, क्योंकि जरूरत है। क्योंकि लाए सजीवन लखन जियाए, बिना सजीवन के राम जी भी कहे लाना पड़ेगा, वैसे डॉक्टर की सलाह जरूरी है। लेकिन जो हम ये कुछ चीज़ों का जांच जो होता है, क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड या जो भी, तो वो एक ग्रह का दोष होता है। जैसे शनि या राहु मान लीजिए,
वो जब हमारे आँखों पे, हमारे चीज़ों पर जब प्रभावी डालता है गर्भ पे, तो बच्चे के नेत्र पे, बुद्धि पे, स्वास्थ्य पे प्रभाव डालता है। तो इससे उसका शरीर अस्वस्थ हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। यदि हमको स्वस्थ रखना है तो माँ खूब अच्छे से खाए पिए और खूब कुछ ना कुछ काम करती रहे। और साथ में कहते हैं कि इस अवस्था में माँ के चाहिए, माँ को कि वो हरा चीज़ खाए। हरा जानते किसका प्रचायक है? किसका प्रचायक है? बुद्ध का प्रचायक है। और आप देखिए प्रकृति की जितनी व्यवस्थाएं हैं संसार में, वो हरा ही तो है, हाँ या ना? तो वो हरा ही है। इसीलिए जितना गहरा प्रकृति की चीज़ों को हम ग्रहण करें, जैसे साग है, किसी प्रकार के साग है, आप उसी का जूस लीजिए, तो प्रकृति की व्यवस्थाओं को लेंगे और कर्म करते रहेंगे, तो हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आपका बच्चा अस्वस्थ नहीं होगा। तो बच्चा हमारा छोटा भी है, और जब बच्चा पढ़ने के लिए चलता है, स्कूल जाता है, तो क्या होता है, उस समय चंद्रमा का थोड़ा थोड़ा प्रभाव कम होने लगता है, क्योंकि 5 वर्ष 8 वर्ष तक चंद्रमा पूर्ण सहयोग में खड़ा होता है। धीरे धीरे उसका प्रभाव कम हो जाता है, आपने सुना ही होगा। और ये 12 वर्ष तक का उसका प्रभाव तो रहता है, लेकिन 12 वर्ष के बाद बुध जो है वो आ जाता है। तो बुध तो शांत ग्रह है, अच्छा है, ऐसी बात कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद में जल दृष्टि का भाव भी देखना चाहिए ना। तो उसमें आपने कर्क को देखा होगा, वृश्चिक को आपने देखा होगा। ये जो चीज़ें हैं ये जीवन में थोड़ा सा अच्छा है, यदि उसके लग्न में, उसके जन्म कुंडली में, तो कोई बात नहीं, नहीं तो कहीं की स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल देता है, उसके बुद्धि पर प्रभाव डाल देता है, उसका मन नहीं लगता पढ़ने में। कारण क्या है कि उसकी बुद्धि में कुपित दृष्टि प्रवेश कर गया है। तो उस समय माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे के गले में सोमवार के दिन, सायंकाल नहीं, रात्रि के समय कहा गया, ध्यान रखिएगा, और चांदी का चंद्रमा बालक के हिसाब से, जैसे 7 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा है, तो उसके अनुसार, और सफ़ेद धागे में हल्दी लेकर के लगा दें धागे में, और उसके बाद गले में पहना दें। 108 बार माता पिता मिलकर के ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि पिताजी ना कर सकें तो माता जी ही नमः शिवाय का जाप करके और 108 बार करके बच्चे के गले में पहना दें। और उस चंद्रमा को पहनाने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आपने बताया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं मिला। देखिए, किसी व्यक्ति को आप अपने घर में बुलाते हैं तो पहले उसका सम्मान करते, उच्च स्थान देते हैं, फिर उसके चरण को धुलते हैं, फिर उसके बाद उसका तिलक करते हैं, फिर उसको भोजन पवाते हैं या मीठा पवाते हैं, तो वो क्या होता है, आपकी तरफ प्रभावित होता है और आपका कार्य करने को तत्पर होता है। उसी तरह आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे ही चंद्रमा है, जब हम सुनार के यहाँ से बनवा करके लाएँ तो उसको पहले दूध से स्नान करा लें, स्नान कराने के बाद फिर गंगा जल से स्नान कराएं, उसके बाद में फिर उसके बाद तिलक लगाएं, तिलक लगाने के बाद धूप दीप नैवेद्य का भोग लगाएं और चंद्रदेव को याद करें। प्रभु, और चंद्र कहाँ है? हमारे भोले के मस्तक पर विराजमान है, क्योंकि शीतलता का प्रतीक कहा गया है। जब भोले बाबा ने जहर पिया ना तो उस समय शीतलता का शरीर बहुत तेज से हो गया। तो कहा महाराज क्या किया जाए? तो चंद्रमा आकर मस्तक पे, वो भी शीतलता का, माँ गंगा मैया का आपने सुना ही। तो सारी चीज़ों को धारण करने वाले हमारे भोले हैं। ये तो भोले को आपने ध्यान कर लिया तो आपके बच्चे की मति बुद्धिमता अपने आप में बहुत योग्य निकलेगा। इसलिए भोले का नाम लेना है ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय। कुछ लोग कहा करते हैं, संतों का मत है, हम उसमें नहीं बोलने अधिकारी हैं, लेकिन संतों का मत है कि माताओं को नमः शिवाय कहना चाहिए और हम लोगों को ओम नमः शिवाय का कहना चाहिए। लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को जैसे भी भजो, बस भाव से भजना, आपके बच्चे का कल्याण होगा, आपका बच्चा स्वस्थ होगा। थोड़ा सा हो सके तो आप चावल खीर बना करके और कुछ गरीबों में बांट देंगे तो आपके बच्चे के बुद्धि पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उसके बुद्धि पर कभी ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, बच्चे को चाहिए, देखिए आपने देखा है, एक उपाय और बता दे रहे हैं आपको। आपने बादाम को देखा है, बड़े बादाम लेकर के जब आप देखते हैं तो लग रहा है ये मंगल ग्रह का प्रभाव, क्योंकि उसमें लाल होता है। लेकिन वही जब रात्रि में आप भिगो देते हैं और जल में जब प्रवेश करता है और सुबह जब निकाल करके उसको छीलते हैं तो वो चंद्रमा का प्रभाव हो जाता है। अब किसी ने पूछा महाराज चंद्रमा कैसे हो गया?
हमने कहा रात्र भर कहाँ था वो? जल में था। और भीग करके जब निकला और जब छिलका उसका उतरा तो चंद्र का प्रभाव था। एक ही में देखिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं आपको, बहुत सरल है। और जब उसको हम बट्टे पर धीरे धीरे घिसे, फिर देखिए उसका रंग बदल गया, हल्का सा मटमैला हो जाता है। और मटमैला एक दृष्टि में विज्ञान भी कहता है, सब लोग कहते हैं कि वो शुक्र का प्रतीक लगता है। अब हमारे पास क्या हुआ? 3 ग्रह। डॉक्टर भी कहते हैं, हमारे संत भी कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि भी कहा गए कि बादाम बच्चों को खिलाइए, उनका बुद्धि अच्छा होगा, ज्ञानवान होंगे, विद्वान होंगे। तो हम कहाँ जाएं? उसमें देरी हो सकता है, लेकिन इस छोटे से उपाय को आप करें। बादाम को रात्रि में भिगो दीजिए और 3 ग्रहों का एक प्रमेय अनुकूलता बना करके और अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कीजिए। बच्चा आपका स्वस्थ भी रहेगा, बुद्धिमान भी होगा, गुणवान भी होगा और चंद्रमा का शीतलता बराबर बना रहेगा। जो बच्चा आपका चिड़चिड़ा हो जाता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है और हर बातों में समस्या पैदा करता है, यदि आप उसको प्रतिदिन 1 बादाम दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि 3 ग्रहों को उसके अनुकूल कर रहे हैं। उसके बाद में यदि वही बालक माता पिता का चरण छू करके निकले अपने स्कूल के लिए, तो जो रोग सामने आने वाला हो भी समाप्त हो जाएगा। इससे सरल, इससे सहज कहीं उपाय आपको नहीं मिलेगा। आप करके देखें और आपको फिर हमको आप बताएं कि महाराज जी कितना लाभ हुआ कि नहीं हुआ। आपको तुरंत लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, अनेक प्रकार के रोगों से आप मुक्ति पाएंगे। जय सीताराम, जय श्री राम।